नमस्कार, जय हिंद। रतन इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आज का ये वीडियो क्लास 12 के लिए होगा, जिसका टाइटल है आज का दी थर्ड लेवल। इसका ये दूसरा भाग है, इस लेसन का ये दूसरा भाग है। इसका जो भाग था वो पहले वीडियो में किया जा चुका है, तो आज का देखते हैं ये दूसरा भाग। दी क्लर्क फिगर दी फेयर, लिपिक ने पैसों को गिना। अब यहाँ फेयर का मतलब किराया, और उसके बाद फिगर का अर्थ है गिना, गिनना, गणना करना, काउंट करना। दी क्लर्क फिगर दी फेयर, लिपिक ने अर्थात बाबू ने किराए को गिना। ही ग्लेंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, उसने मेरे फैशनदार टॉप के फीते की तरफ देखा। बट ही फिगर दी फेयर, लेकिन उसने किराए को गिना। एंड आई हैड अनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे, और मेरे पास 2 कोच की टिकटों के लिए पैसा, एक तरफा किराया के लिए पर्याप्त था। बट वेन आई काउंटेड आउट दी मनी, जब मैंने पैसे को गिना, एंड लुक्ड अप, और मैंने ऊपर देखा। दी क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, लिपिक मेरी तरफ घूर कर देख रहा था। अब किसी दिशा में देखते हैं तो स्टेयर एट या लुक एट या सी एट या नोटिस एट या ग्लेंस एट, इस तरह से हम एट का प्रयोग करके हम उस दिशा को दिखाना चाहते हैं ना, किस तरफ देखा जा रहा था। देखने है किसी तरफ, किसी और देखना, इसका मतलब होता है। एंड दी क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, लिपिक मेरी तरफ देख रहा था। ही नोडेड एट दी, अब यहाँ देखो नोडेड एट है, अब नोडेड का मतलब है देख करके सिर हिलाना। ही नोडेड एट दी बिल्स, उसने नोटों की तरफ देख करके सिर हिलाया। दैट एंड मनी मिस्टर, ही सेड, उसने कहा मिस्टर ये पैसे नहीं है। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, स्किन का अर्थ धोखा देना, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे, तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लेंस्ड एट दी, अब ग्लेंस एट का प्रयोग हुआ इसमें, देखो ग्लेंस के साथ में एट है। एंड ही ग्लेंस्ड एट दी कैशियर, कैश ड्राइवर बिसाइड हिम, और उसने अपने बगल में नकदी के दराज की तरफ देखा। ऑफ कोर्स वास्तव में दी मनी वॉज ऑल स्टाइल बिल, पैसा पुराने चलन के नोटों में था, पुराने चलन वाले नोटों में था। हाफ अगेन एज बिग एज दी मनी वी यूज नाउ इट इज, जो आज के पैसे की तुलना में आकार में आधे थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और दिखने में बहुत ही अलग थे। आई टर्नेड अवे, मैं दूर मुड़ा। एंड गॉट आउट फास्ट, और जल्दी से बाहर आ गया। गेट आउट का अर्थ है बाहर आना, गोट आउट ये सेकेंड फॉर्म है इसका। एंड गॉट आउट फास्ट, और जल्दी से बाहर आ गया। देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल, वहाँ जेल के बारे में अच्छा कुछ भी नहीं था। इवन इन 1894, यहाँ तक कि 1894 में भी। एंड दैट वॉज दैट, और यही वह बात थी। आई लेफ्ट दी सेम वे, मैं उसी रास्ते पर चल पड़ा। आई केम, जिस पर से मैं आया था, जिस दिशा से मैं आया था, जिस रास्ते से मैं आया था। आई सपोज, मैं ये मानता हूँ। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, दोपहर के भोजन के दौरान, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकलवाए। नियरली ऑल वी हैड, लगभग इतना ही हमारे पास में था, वह सब निकलवा लिया। एंड बाउट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने चलन के मुद्रा को खरीद लिया। दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, जिसने मेरे मनोचिकित्सक मित्र को चिंतित किया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर, आप किसी भी मुद्रा विक्रेता से पुराने चलन के नोटों को खरीद सकते हैं, पुराने पैसे खरीद सकते हैं। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, लेकिन आपको थोड़ा सा अधिक पैसा देना पड़ेगा। माई $300 बाउट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मेरे $300 ने पुराने शैली के नोटों को 200 से भी कम नोटों को खरीद पाया। बट आई
डिडंट केयर, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं करी। एग्स वर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894। 1894 में भी एक दर्जन अंडों की कीमत 13 ही सेंट थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन मुझे वह गलियारा कभी नहीं मिला। कॉरिडोर का अर्थ है गलियारा, मुझे वह गलियारा कभी नहीं मिला। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे तल की तरफ जाता है। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन अनफ, यद्यपि मैंने पर्याप्त रूप से प्रयास किया है। लुइसा वॉज प्रीटी वरीड, लुइसा बहुत चिंतित हुई तब when I told her all this, जब मैंने उसे यह सब बताया। and didn't want और वह नहीं चाहती थी me to look for the third level anymore, कि मैं फिर कभी तीसरे तल की खोज करूं। अब यहाँ look for का अर्थ है खोज करना, तलाश करना, ये फ्रेजल वर्ब है। and after a while, और एक क्षण के बाद, या यूं कहिए कुछ क्षणों के बाद में, I stopped, मैं रुक गया। I went back to माई स्टैम्प्स, मैं अपनी टिकटों के पास वापस चल कर गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, लेकिन अब हम दोनों ही देख रहे थे। एवरी वीकेंड, प्रत्येक सप्ताह के अंत को। बिकॉज क्योंकि नाउ वी हैव प्रूफ दैट, लेकिन अब हमारे पास में प्रमाण था, अब हमारे पास में सबूत है कि द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि तीसरा तल अभी भी वहाँ पर है। माई फ्रेंड सैम वियनर डिसअपियर, मेरा मित्र जो शैम वियनर, वो गायब हो गया था। नो बडी न्यू वेयर, अब कोई भी नहीं जानता था कि वह गायब होकर कहाँ गया। बट लेकिन आई शॉर्ट ऑफ, मैं एक तरह से सस्पेक्टेड, संदेह किया, एक तरह से मैंने संदेह किया। बिकॉज क्योंकि सैम्स ए सिटी बॉय, क्योंकि सैम एक शहरी लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम, मैं उसे बताया करता था अबाउट गेल्सबर्ग के बारे में। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ विद्यालय जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड, और वो हमेशा कहता था, ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, उसे वह जगह की आवाज़ पसंद थी। एंड दैट्स वियर, वहीं तो ही इज़, वह रहता है, वहीं तो वह है। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक वहीं पर। इन 1894, 1894 में। बिकॉज क्योंकि वन नाइट, एक रात्रि को, फसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, मैं अपने टिकट संग्रह की तरफ देख रहा था, अपने टिकट संग्रह की तरफ देख रहा था उत्सुकता से। आई फाउंड, मैंने पाया, वेल, अच्छा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज़, कि प्रथम दिवसीय लिफाफा क्या होता है। फर्स्ट डे का मतलब है प्रथम दिवसीय, यानी पहले दिन का। कवर का अर्थ है लिफाफा या आवरण, ठीक है ना। तो प्रथम दिवसीय आवरण क्या होता है, प्रथम दिवसीय लिफाफा क्या होता है, क्या आप जानते हैं। When a new stamp is issued, जब कोई डाक टिकट, यानी डाक की जो टिकट होती है, लिफाफे पर चिपकाई जाती है, उसको स्टैम्प कहते हैं। When a new stamp is issued, जब कोई डाकी टिकट जारी की जाती है, स्टैम्प कलेक्टर बाय सम, तो टिकट संग्रह करने वाले जो लोग होते हैं वह उनमें से कुछ टिकटों को खरीद लेते हैं। सभी नहीं खरीदते हैं, सम अर्थात कुछ खरीदते हैं उनमें से, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, कुछ टिकटों को वे खरीद लेते हैं, कुछ टिकटों को वे खरीद लेते हैं, कुछ टिकटों को खरीद लेते हैं। एंड यूज देम, और उनका इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से, टू मेल एनवल्व्स, लिफाफे में डाल उनको भेजते हैं। देखिए दोबारा, एंड यूज देम टू मेल एनवल्व्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, टिकट बिक्री के प्रथम दिन ही उन लिफाफों को स्वयं को प्रेषित करते हैं डाक के माध्यम से। एंड दी पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और उस पर डाक की जो मुहर होती है, पोस्ट मार्क का अर्थ है डाक की मुहर, जो ऊपर लगाई जाती है, जैसे पोस्ट कार्ड के ऊपर लगाई जाती है, या फिर लिफाफे के ऊपर लगाई जाती है, अंतर्देशीय पत्र के ऊपर लगाई जाती है, जैसे पोस्ट कार्ड। तो पोस्ट मार्क का मतलब डाक की मुहर। दी पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और डाक की मुहर जो थी उस तिथि को, उस दिनांक को प्रमाणित करती है। द एनवल्प इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, उस लिफाफे को प्रथम दिवसीय लिफाफा कहा जाता है, कहते हैं। दे आर नेवर ओपन, उन लिफाफों को कभी खोले नहीं जाते हैं, वे लिफाफे कभी खुलते नहीं हैं। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवल्प, आप सिर्फ लिफाफे के अंदर कोरा कागज रखते हैं,
खाली कागज़ को रखते हैं, उस पर लिखते कुछ भी नहीं है। दैट नाइट, उस रात्रि को, अमंग द ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, उस रात्रि को सबसे पुराने प्रथम दिवसीय लिफाफों के बीच, आई फाउंड वन, मुझे एक ऐसा लिफाफा मिला, दैट शुडंट हैव बीन देयर, उस लिफाफे को वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन वह लिफाफा वहाँ पर अवश्य था। इट वॉज देयर, वह लिफाफा वहाँ था, बिकॉज, क्योंकि समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, किसी ने उस लिफाफे को मेरे दादाजी को भेज दिया था। एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, जब मेरे दादाजी गेल्सबर्ग में अपने घर में रहते थे। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवॉल्व सेट, और यही तो वह पता है जो लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये 18 जुलाई 1894 से वह पत्र वहीं पर रहा था। दी पोस्ट मार्क शो डेट, यह बात डाक की मुहर दर्शा रही थी कि यट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, यद्यपि फिर भी मुझे ये बिल्कुल याद नहीं था। दी स्टैम्प वॉज ए 6 सेंट, जो टिकट थी वो 6 सेंट वाली थी, 6 सेंट मूल्य वाली थी। डल ब्राउन, वो भूरे रंग में थी, हल्के भूरे रंग में थी। विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गारफील्ड, उस पर राष्ट्रपति गारफील्ड की फोटो थी, तस्वीर थी। नेचुरली ये स्वाभाविक था। When the envelope came to granddad in the mail, जब वह लिफाफा डाक के माध्यम से या डाक में मेरे दादाजी के पास आया था, तो इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो उस पत्र वह सीधा ही पत्र जो है संग्रह में चला गया, अर्थात जो लिफाफों का संग्रह था उसमें वो चला गया। एंड सटेड देयर, और वह लिफाफों में वहीं रहा। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक कि मैंने इसे बाहर नहीं निकाला और इसे खोल नहीं लिया, तब तक ये वहीं पर था। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, अंदर रखा हुआ जो कागज़ था वो कोरा नहीं था, खाली नहीं था। ब्लैंक का मतलब कोरा या खाली, उस पर वो खाली नहीं था अंदर से कागज़। इट रीड, उस पर लिखा हुआ था, वह पत्र कह रहा था, या उसको इस तरह से पढ़ा जा रहा था, या उसे इस तरह से पढ़ा जा रहा था। 941 विलार्ड स्ट्रीट, 941 विलार्ड स्ट्रीट, गिल्सबर्ग इलिनॉइस, जुलाई 1894, 18 जुलाई 1894, उस पर लिखा हुआ था। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट, अब गोट टू के बाद में गोट के बाद में जो टू लगा है ये प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है, इसलिए आगे आईएनजी वर्ब का यूज़ किया जा रहा है, ये ध्यान रखें। आई गोट टू विशिंग दैट, मैं यह कामना करने लगा था कि यू वर राइट, कि तुम बिल्कुल सही थे। देन आई गोट टू बिलीविंग, और इसके बाद मैं ये विश्वास करने लगा था कि यू वर राइट, कि तुम बिल्कुल सही थे। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, और चार्ली ये बिल्कुल सही भी है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने तीसरा तल पा लिया था, मैंने तीसरा तल ढूंढ लिया था, देख लिया था। आई हैव बिन 2 वीक्स, मैं वहाँ 2 सप्ताह तक रह चुका हूँ। एंड राइट नाउ, और अब ठीक डाउन द स्ट्रीट एट डेलिस, और ठीक गली में, डेली के घर में, someone is playing a piano, कोई व्यक्ति पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, और वे सब के सब सामने के पोर्च पर बाहर हैं। सिंगिंग, और गा रहे हैं, सिंग नीले होम गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर लेमोनेड, मुझे वहाँ पर शरबत पीने के लिए निमंत्रित किया गया है। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ तुम। चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा तुम वापस आ जाओ। कीप लुकिंग, अब कीप लुकिंग का कीप के बाद में आईएनजी वर्ब का यूज़ करते हैं, हमेशा जेरंड का यूज़ होता है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। कीप लुकिंग, कई बार कीप के बाद में ऑन का प्रयोग करते हैं कई लोग, और कई बार ऑन का प्रयोग नहीं भी करते हैं, तो भी इसका अर्थ सही है। कीप लुकिंग, खोज करते रहें। टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक आपको तीसरा तल नहीं मिल जाता तब तक आप खोज करते रहें। इट्स वर्थ इट, ये खोज करने के लायक है, खोज करने के योग्य है, बिलीव में, मेरा विश्वास करो। द नोट, अर्थात पत्र, द नोट इज ए साइंड सेम, उस पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किया गया था, सेम लिखा हुआ था।
एट द स्टैम्प टिकट के ऊपर एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, मैं सिक्के की दुकान पर जाता हूँ। आई फाउंड आउट दैट, मैंने पाया कि सेम बाउट $800, सेम ने $800 के खरीद लिए थे। वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने चलन के मुद्रा को खरीद लिया था उसने। $800 कीमत मूल्य वाले या कीमत वाले, वर्थ का अर्थ है मूल्य या कीमत, तो $800 कीमत वाले पुराने शैली के पुराने चलन के नोटों को खरीद लिया था। दैट आउट टू सेट हिम अप, सेटअप का अर्थ है शुरू करना या प्रस्थान या स्थापित करना। दैट आउट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल है, जो उसे शुरू करवाता है, जो उसे जिससे वह शुरू कर सकता है एक अच्छा सा लिटिल है, थोड़ा सा भूसे का, फीड या चारे का, एंड ग्रेन या अनाज का, बिजनेस का अर्थ है काम, जिससे वह अपना एक बिजनेस, एक व्यापार, एक काम जो है, एक व्यापार जो है वो शुरू कर सकता है या स्थापित कर सकता है। एक अच्छा सा व्यापार जो भूसे के बारे में या चारे के बारे में, फीड का अर्थ है चारा, ग्रेन का अर्थ है अनाज, या अनाज के काम को वो शुरू कर सकता है। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहता था, दैट्स वाट, यही तो, ही रियली विश्ड, यही तो वह वास्तव में कामना करता था, ही कुड डू, कि वह कर सकता है, एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो, ही सर्टेनली कैंट गो बैक टू हिज ऑल बिजनेस, वह निश्चित रूप से अपने पुराने काम पर, अपने पुराने व्यापार पर नहीं जा सकता है, नहीं लौट सकता है। नॉट इन गिल्सबर्ग, नहीं वो गिल्सबर्ग में जा सकता है, इलिनॉइस, इन 1894, नहीं वह गिल्सबर्ग इलिनॉइस से 1894 में जा सकता है। हिज ओल्ड बिजनेस, नहीं वह, क्या वह अपने पुराने बिजनेस पर जा सकता है। वाई, क्यों। सेम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सेम ही तो मेरा मनोचिकित्सक डॉक्टर था वो। तो लेसन तो इतना ही था ये, और ये दूसरा वीडियो था, इस लेसन का दूसरा वीडियो था, ये पूरा हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा पसंद आया होगा। और अगर आपके पास किसी भी लेसन के बारे में 2 किताबें लगती हैं 12th में, दोनों पुस्तकों में से आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। हम आपके जवाब जो है, उत्तर है, वो हम निकट भविष्य में किसी भी वीडियो में दे देंगे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।